माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना अरशाद अहमद जलाली साहब अपने नूरानी और वजदानी बयान से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। खिताब के दौरान जितने भी उलमा कराम आए हैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। अभी एक मिसरा पड़ा है, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। एक गज़वे से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया खड़ी है। उस बुढ़िया का बच्चा उस जंग में शरीक था, उस गज़वे में शरीक था। उस बुढ़िया ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा किधर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम है कि इस बुढ़िया का बेटा जंग में शहीद हो चुका है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का दिल नहीं दुखाया। आपने फरमाया पीछे अलीउल मुर्तज़ा आ रही हैं, उनसे पूछो तेरा बेटा कहाँ है। जिस वक़्त सईदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उस बुढ़िया ने पूछा, है अलीउल मुर्तज़ा मेरा बेटा कहाँ है। तो आपने सोचा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। आपको मालूम भी है कि इस बुढ़िया का बेटा जंग में शहीद हो चुका है। जब आपने इस बुढ़िया का दिल नहीं दुखाया तो जरूर इसमें कोई राज है। आपने फरमाया पीछे उमर फारूक आ रहे हैं, उनसे पूछो तेरा बेटा कहाँ है। जिस वक्त सईदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उस बुढ़िया ने पूछा, है उमर फारूक मेरा बेटा कहाँ है। आपने भी नहीं बताया। आपने फरमाया पीछे उस्मान गनी आ रहे हैं, उनसे पूछो तेरा बेटा कहाँ है। जिस वक्त सईदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उस बुढ़िया ने पूछा, ए उस्मान गनी मेरा बेटा कहाँ है। आपने भी उस बुढ़िया का दिल नहीं दुखाया। सबसे आखिर में सईदना अबू बकर सिद्दीक, सईदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछो तेरा बेटा कहाँ है। जिस वक्त सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर में आई, आपसे पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक मेरा बेटा कहाँ है। आपने सोचा कि आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए हैं, सईदना उमर फारूक गए हैं, सईदना उस्मान गनी गए हैं। सबको मालूम है कि इस बुढ़िया का बेटा शहीद हो चुका है। जब सब ने उस बुढ़िया का दिल नहीं दुखाया तो मैं कौन होता हूँ इस बुढ़िया का दिल दुखाने वाला। आपने फरमाया तेरा बेटा पीछे आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, ए जिब्रील जाके उस बुढ़िया के बच्चे को जिंदा करके पीछे भेज दे। वो ना हो कि मेरे महबूब का सिद्दीक झूठा पड़ जाए। चाहे तो इशारों से अपनी चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्तज़ा अली हाशमी साहब से कि वो अपने नूरानी और वजदानी बयान से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम
रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना, हुजूर पर नूर शाफी मुन्नशूर दस्तगीर जहाँ, गम गुसारे ज़मा सैयद सरवरा हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए कराम, हाज़रीन महफ़िल और बिलखुसूस बानी महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम सियालवी साहिब हाफिज़ुल्लाह ताला, अमीर सिरात मुस्तकीम उलमा कौंसल, रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम और सामीन हज़रात, अरबाब फ़िक्र व दानिश, अल्लाह की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आज जामे क़मरुल इस्लाम का ये सालाना प्रोग्राम जो इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद पजीर है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को उरूज अता फ़रमाए और हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। बड़ा अहम मौका है आज। खलीफा बिला फसल यार गारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के याद के अय्याम चल रहे हैं और गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से महफिलों को और उनकी याद से महफिलों की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। उस हसीन मौका पर आज ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जारी है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और मज़ीद उस पर यह है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में सुन्नियों की जान, अहले सुन्नत की शान, हम सब की पहचान, मुफ़क्किर इस्लाम, कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला अपना खुसूसी खिताब फरमाएंगे। और आप समझते हैं कि इल्म, बिलखुसूस इल्म दीन, आलिम दीन की गुफ्तगू से अपना वक़ार, अपना रौब और अपना दबदबा गुफ्तगू से जाहिर करता है। और लेकिन अमल खुफिया होता है। दो तरह के इल्म के अमल का ताल्लुक होता है, एक ज़ाहिरी एतबार से और एक बातिनी एतबार से। ज़ाहिर में हमें चलने के लिए शरीयत का एक निसाब मिला है जिस पर हम चलकर ज़िंदगी गुजारते हैं, और बातनी अंदाज के लिए हमारे लिए तरीक़त का रास्ता औलिया इज़्ज़ाम ने मुअय्यन किया है, जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को संवारते हैं। हम वो खुश नसीब हैं कि मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा, जिनके शागिर्द रशीद हैं मुफ्ती नसीम सियालवी साहिब, इल्म का वक़ार उनकी गुफ्तगू से जाहिर होता है और शरीयत मुताहरा की झलक
उनके किरदार से जाहिर होती है और तरीक़त उनके मिजाज और उनकी तबीयत से वाज़े हो जाती है। तो हम खुशनसीब हैं कि आज की इस महफिल में हम जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो आलिम रब्बानी हैं। अल्लाह ने उनको इल्म के साथ तक़वे की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको आपके फरमुदात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वक्त इस्लाम को अपने बेटों की जरूरत है और पाकिस्तान को अपने मुहिब्बीन की जरूरत है। दो तरफ से हमला इस वक्त हो रहा है। नजरियाती सरहदों को भी छेड़ा जा रहा है और जोग्राफियाई सरहदों को भी छेड़ा जा रहा है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान सरहदों की तरफ रमा दवा है। उधर से इंडिया रोज बरोज अपनी धमकियों से हमें डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो उधर यूरोप अपने बातिल नजरियात, अपने पाले हुए और खरीदे हुए लोगों के जरिए से अक़वाम आलम में बिलखुसूस मुसलमानों पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्लाह की फजल व तौफीक से जब तक उलमाए रब्बानीयीन मौजूद रहेंगे, अल्लाह ताला नजरियाती सरहदों की हिफाजत उनके जरिए से फरमाता रहेगा। और इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान पूरी सलाहियत रखती है। इंशाअल्लाह उनको जवाब देने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जब भी इस्लाम ने कुर्बानी मांगी है तो हम लोग मुसलमान हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहे हैं। और आज इंडिया की तरफ से यह बात की जा रही है कि हमारे इतने बंदे शहीद हो गए। उन नालायकों को यह खबर ही नहीं, शहादत का लक़ब तो मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों के लिए रखा हुआ है। ये जन्नत के मतवाले, इस्लाम के रखवाले जब भी मैदान में उतरते हैं तलवार चलती है, इनके जिस्म से रूह निकलती है। रूह निकलती बाद में है, इसको जन्नत के नजारे पहले आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने जब एक सहाबी की तरफ पैगाम भेजा और वो मैदान कारज़ार में जान बल्लब थे, वक्त शहादत करीब था, मुस्तफा का पैगाम जब उन तक पहुंचा तो मेरे महबूब के गुलाम ने जब उनसे कहा बताओ तो सही क्या महसूस कर रहे हो, कहने लगे अगर पूछते हो तो फिर सुन लो, राज की बात यह है फर्शे ज़मीन पर लेट कर मैं जन्नत को यहीं से देख रहा हूं। इसलिए जन्नत हमारा मुकद्दर है, जन्नत हमारा हिस्सा है, जन्नत हमारा विरसा है। हम जिएंगे तो शान से जिएंगे और जब मरेंगे तो सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जीते हैं तो गाजी कहलाते हैं, मरते हैं काफिर के हाथ से तो शहीद कहलाते हैं। इसलिए डर लगी है। अभी दलाइल की रोशनी में आप सुनेंगे कि राह अजीमत और राह हक के मुसाफिर जब मैदान कारज़ार में आते हैं और बेपरवाह होकर मैदान में उतरते हैं और सामने दुश्मन को नहीं देखते, एलाए कलिमतिल्लाह के लिए जब भी गुलामाने रसूल मैदानों में उतरे हैं, छुरियां चलती रही हैं, तलवारें चलती रही हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, उनके लाशें भी पुकार
पुकार कर कहते रहे कि रब ने हमारी शहादत को कबूल कर लिया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, सबने सुना है करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर ने जिस्म से जुदा होकर नेज़े पर कुरान पढ़कर बताया था, हक की राह में जो शहीद होता है अल्लाह उसे हयाते जाविदानी अता फरमा देता है। और दौरे हाजिरा के आशिक सादिक गाजी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी, जिनका उर्स मुक़द्दस आपके सामने अभी आने वाला है, 1, 2 और 3 मार्च को इस्लामाबाद की सरजमी पर उनका उर्स मुक़द्दस आ रहा है। जब उनकी डेड बॉडी लाई गई, उनके वालिदे मोहतरम के मुताबिक जो उनका क्लिप इस वक्त भी सोशल मीडिया पर मौजूद है कि जब मैं बॉडी को रिसीव करने के लिए गया और मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। मुमताज कादरी ने उठकर मुझे कहा, इस तरह मेरी तरफ पड़ा। मैंने कहा, बेटा तुझे तो फांसी दी गई थी। पीछे से जैसे ही पुलिस के लोग आए उसका वो वापस लेट गया, लेकिन बता दिया बाबा, जो मुस्तफा की राह में हमें शहादत नोश कर जाता है अल्लाह उसे जामे शहादत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, ये कायम रहेगा। इसको मिटाने वाले हर दौर में मिटते रहे, इसको बिगाड़ने वाले हमेशा चेहरे उनके बिगड़ते रहे। जो इसकी तरफ मैली आंख उठाता है वो भी बर्बाद होता है, जो इस्लाम की तरफ मैली आंख उठाता है उसकी भी आंखें फूटती रही है। और जमाने ने देखा है इस्लाम का झंडा भी लहराता रहा है और इस्लाम के मुहाफिजीन का झंडा भी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये जो उलमाए कराम मस्जिदों में दर्स देते हैं, लोग सवाल करते हैं ये करते क्या है? ओ भाइयों, हर एक के साथ शैतान है या नहीं है? हदीस मुबारक के मुताबिक शैतान साथ लगा है ना। उस तुम्हारे दुश्मन से जंग करते हैं, हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं, तुम्हें राह हक बताते हैं, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं और बताते हैं याद रखना हर सदी में, हर दौर में इस्लाम मुखालिफिन शैतान की ज़र्रियत कोशिश करती रही है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मगर रहमान के बंदे इस्लाम का झंडा लहराते रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हाँ, यहां पर तो पकड़ होती है, यहां पर तो पकड़ होती है। ये उलमाए रब्बानीयीन वो हैं, मुफक्किर इस्लाम वो हैं। सिर्फ बात मुशरिकों से रही, सिर्फ बात काफिरों से रही, सिर्फ बात मुनकिरीन से रही, बल्कि बिदातियों से भी बात होती है, इस्लाम के मुखालिफिन से भी बात होती है, इस्लाम में तहरीफ करने वालों से भी बात होती है, इस्लाम के अंदर नई चीजों को पैदा करने की कोशिश करने वालों से भी दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू की जाती है और समझाया जाता है। आला हज़रत के रूहानी बेटे फैज़े रज़ा से नूर की तरह चमक रहे हैं और दुश्मनों पर यलगार बनकर गिरते रहेंगे।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। यकीनन मदरसा है, बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, कुरान सुन्नत को समझने के मफाहीम व तफहीम का सिलसिला जारी रहता है। लोग पढ़ते हैं, पढ़कर उनकी तो जिंदगी संवरती ही है, मगर गली कूचों में बाहर आ जाती है। लोगों को बताया जाता है कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, उनके यार सिद्दीक़ अकबर हैं, उनके दोस्त उमर फारूक हैं, उनके दोस्त उस्मान गनी हैं, उनके गुलाम अली शेर खुदा हैं। ये सब कुछ ये उलमाए कराम मदारिस में लेकर और हम तक पहुंचाते हैं। ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब मेरे मुस्तफ़ा सुफ़ा पर बैठकर सहाबा को बता रहे थे इस्लाम ये है, कुरान ये है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, लेकिन वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं भी रब से जो बात मिलती है वो तुम तक पहुंचाता हूं। वही बात चलती चलती इमाम बुखारी तक पहुंची, लेकिन वो बुखारा में बंद नहीं हुई, वो बात मदारिस के जरिए से पाकिस्तान में भी पहुंची। और आज जामिया कमरुल इस्लाम में बैठे हुए तुलबा वही इल्म, वही हदीस के सबक, वही कुरान का फैज जो मेरे मुस्तफा के गुलामों ने पहुंचाया था हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह उल अजीज मुस्तकबिल में गली कूचों में पाकिस्तान के तूल व अर्ज में इस्लाम का झंडा लहराते नजर आ जाएंगे। इसलिए ये जलसा ये कोई आम जलसा नहीं, ये कॉन्फ्रेंस कोई आम नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की है, मेरे मुस्तफ़ा के मुहिब्बीन की है, ये इस्लाम के फर्जंदों की है, इस्लाम के मुहिब्बीन की है, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलने वालों की है, ये गाजियों की है, ये कॉन्फ्रेंस मुजाहिदों की है, ये आशिकों की है। और ये बता देना चाहते हैं कुफर के ईवानों में बैठकर रात दिन प्लानिंग करने वालों और कोशिश करने वालों, इस्लाम को मिटाने वालों और मिटाने की कोशिश करने वालों, ना इस्लाम कल मिटाया था, ना आज मिटा है, ना मिटेगा, बल्कि इस्लाम के बेटे इस्लाम का झंडा लहरा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। सिद्दीक़ अकबर की शान देखी, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम देखा। आज भी मुल्क में खारजा पॉलिसी पर इस वक्त फोकस किया जा रहा है। हमारे इदारे रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, दाखिला पर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उस वक्त की एक मिसाल देता हूँ, खारजा पॉलिसी सिद्दीक़ अकबर की सुनो। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुक़द्दस के बाद जिस वक्त गुलामा ने मुस्तफ़ा की कैफियत बदल गई, तो खारजा पॉलिसी क्या बनानी थी और क्या बनी। उस वक्त कुछ वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम में रहने से इनकार कर दिया और उन्होंने कलमा छोड़ा। एक वो ग्रुप था जिसकी तरफ नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा का लश्कर लेकर भेजा था। हजरत उसामा भी निकले थे कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, कुछ दूर से वापस लौट आए। अब तीसरे वो लोग थे दाखिला पॉलिसी के लिहाज से जो मसले खड़े हुए, तीसरे वो लोग थे जिन्होंने कहा नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। अब उनकी शेप मुसलमानों वाली थी, कलमा भी पढ़ रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा रखने के लिए भी तैयार थे, हज करने के लिए भी तैयार थे, मगर कहते थे ज़कात नहीं देंगे। और एक और लोग थे जो शेप के एतबार से, ऊपर देखने के एतबार से अपने आप को मुसलमान कहते थे, कलमा पढ़ते थे, मगर उन्होंने एक नबी बनाया हुआ था जिसका नाम मुसैलमा था। अब
वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। जैसे आज के दौर में कादियानी फितना भी है, वो अपने आप को मुसलमान मनवाना चाहते हैं। ये वक्त था कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्टैंड लेना था कि खारजा पॉलिसी क्या बनाई जाए और दाखिला पॉलिसी क्या बनाई जाए। एक तरफ लोग ज़कात देने के मुनकिर हो गए हैं और एक मुद्दईयान नबुव्वत हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कलमा बाहर छोड़ दिया है, तीसरी तरफ वो लोग हैं जो दांत जो है रगड़ रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ पॉलिसीज बना रहे हैं कि इनके नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, अब मदीने पर चढ़ाई कर दी जाए। सिद्दीक़ अकबर ने तारीख साफ फैसले किए और फिर से मुसलमानों को यकजा करके सिमत को मुकर्रर करके फरमाया, आज मैं दाखिला पॉलिसी भी दे रहा हूँ, खारजा पॉलिसी भी देख रहा हूँ और रियासत मदीना की बात करने वालों को ये भी बता रहा हूँ कि निजाम कैसे चलेगा। मेरे आका के गुलाम ने कहा, ए उसामा लश्कर लेकर निकलो, लश्कर लेकर निकलो, रुकना नहीं है, जाना है, उनसे लड़ना है। फरमाया जो ज़कात नहीं देते, मैं नमाज और ज़कात को एक तरह समझता हूँ, जिस तरह वो फर्ज है वो वाजिब है, ज़कात भी जरूरी है। जिसने नमाज ना पढ़ी और मुनकिर हो गया इसकी फर्जियत का, मैं उसकी भी गर्दन उड़ाऊंगा, और जो ज़कात की कम मुनकिर हो गया मैं उसकी भी गर्दन उड़ाऊंगा। जब ये आपने पॉलिसी का ऐलान किया और उधर से कहा जो मेरे आका के होते हुए नबुव्वत का ऐलान करेगा, मेरे आका के तशरीफ लाने के बाद नबुव्वत का ऐलान करेगा, वो और उसके मानने वालों की गर्दन उड़ाई जाएगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुपरविजन में सहाबाए कराम को उस जंग के लिए भेज दिया। ये एक अजीब सिचुएशन मदीने में जब बनी, हजरत उमर आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, ये खारजा पॉलिसी आपकी और ये दाखिला पॉलिसी आपकी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर दुश्मनों ने मदीने कैपिटल पे हमला कर दिया, सारे सहाबा अक्सर जलीलुल कदर सहाबा हजरत उसामा के साथ जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल, अगर दुश्मनों ने मदीने पर हमला कर दिया तो कैपिटल ना रहा तो हुकूमत कैसे कायम रहेगी। सिद्दीक़ अकबर ने क़यामत तक के लिए तारीख साज कानून निजाम और अपना सुनहरी अक़वाल और कौल के जरिए से तारीख रकम करते हुए कहा, उमर सुनो सुनो, मैं उसामा के लश्कर को भेज दो, मुसलमान चले जाएं, इधर से कोई काफिर मदीने पर चढ़ाई करते, सिद्दीक़ अकबर के जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी जाए और इसके जिस्म को चील कपे नोचे। सिद्दीक़ ये तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर मुस्तफा का फैसला बदले। तो इंडिया को बता दो, इंडिया को बता दो, Ya Rasulullah,
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोस्त अब आप तशरीफ रखें, तमाम दोस्त अब आप तशरीफ रखें। इस वक्त स्टेज पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक इस्लाम ज़िला लाहौर के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़याज़ भट्टू जलाली साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और इस इलाके की पहचान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ार नक्शबंदी साहब रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर शाह साहिब हाफिज़ुल्लाह ताला आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ हनफी जलाली साहब आप भी जलवा फरमा हैं। आपके साथ साथ वाघा टाउन के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मजहर इकबाल नूरानी साहब आप भी जलवा फरमा हैं और आपके साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल इकबाल साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और मीडिया एडवाइज़र हज़रत अल्लामा मौलाना जमील बेग साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल तय्यबी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और स्टेज पर मुक़्तदर उलमाए कराम हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल इकबाल साहब इस इलाके की पहचान आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसके साथ साथ उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जलवा फरमा है और सारे मुफक्किर इस्लाम के खिताब के लिए मुंतज़िर हैं और बिलखुसूस बानी प्रोग्राम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम सियालवी साहब की तरफ से मैं माइक कायद मोहतरम के हुजूर पेश करने लगा हूँ। तो आपकी मोहब्बतों में वारिसे उलूम आला हज़रत खंजर रज़ा सुन्नियों की शान हम सब की पहचान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनकी खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ। आपके नारों की गूंज में मैं दावत खिताब के लिए माइक पेश कर रहा हूँ। नारा लगाते हुए मोहब्बत का इजहार करते हुए माइक उनकी तरफ पेश करूंगा, लेकिन साथ साथ ये भी ऐलान करता चलूं, कल मरकज़ सिराते मुस्तकीम ताजबाग फेज 3 में इंशाअल्लाहुल अजीज नमाज मगरिब के बाद ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुफक्किर इस्लाम एक नायाब गुफ्तगू दलाइल की रोशनी में फरमाएंगे और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर पहुँचे। आपके भांजे हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा राजी साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और 16 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा मोहल्ला चाह मदी शाह में अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुफक्किर इस्लाम खिताब फरमाएंगे।